मेरा नाम ध्रुव है। मैं पुनीत भैया का फर्स्ट कज़न हूँ। एंड ऑल्सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि उनकी डेथ के पहले मनिका ने अकाउंट उनका हैक करा था। जैसे वो ऑडियो आप देख सकते हो, सुनी होगी आप लोगों ने, जिसमें भैया उनको कहते हैं ग्रो अप, यू स्टिल हैव हैक्ड माई अकाउंट। शी सेइंग नो नो नो, मैंने हैक नहीं करा। सो दिस इज़ द प्रूफ, दिस इज़ द लाइव चैट ऑफ पुनीत भैया। ठीक है, दिस इज़ द प्रूफ। उनकी डेथ को 48 आवर्स हो चुके हैं। इट स्टिल सेज एक्टिव येस्टरडे। इफ यू कैन सी हेयर, यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है एक्टिव येस्टरडे। सो अकाउंट हैक हुआ है, इसका मैं बहुत श्योर हूँ, क्योंकि जो उनका पुनीत भैया का जो फोन है वो पुलिस के पास है और आई एम श्योर पुलिस उसको ओपन नहीं करेगी। बट अकाउंट कहीं ना कहीं चला है, और जब भैया ने उनको बोला कि तूने मेरा अकाउंट हैक करा है, तो ये क्लेम ये एग्जैक्टली दिखा रहे कि कल भी उनकी डेथ के बाद ये अकाउंट एक्टिव था। तो ये मनिका ने ही हैक करा हुआ है। मैं अभी एप्लीकेशन भी फाइल करने जा रहा हूँ कि मेरे को आईपी मिले किस किस फोन में ये एक्टिव है। एंड अकाउंट हैक के लिए जो बार बार कह रहे हैं, हाँ। उससे आप कहना क्या चाहते हैं? किसी को क्या उससे फायदा मिलेगा? इस अकाउंट यार के फायदा अंदर ऐसा क्या है? अकाउंट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जिसने जो गलत करना होता है वो करता ही है। प्रवोक भी बहुत करा गया, वो भी नहीं करना चाहिए था वैसे तो। बट अब मैं नहीं बोल सकता है, तो मनिका को ही पता होगा वो अकाउंट क्यों हैक कर रही है। बट आई एम श्योर उसने अकाउंट हैक करा है, दैट आई एम वेरी श्योर। अब मोटिव मेरे को नहीं पता उसके पीछे क्या है, वो क्या सोचती है वो, बट अकाउंट तो हैक हुआ ही है। और मैं आईपी एक ऑडियो भी अब सामने आया है जिसमें जो पुनीत है अपने फादर इन लॉ से बातचीत कर रहे हैं, 2 करोड़ रुपए की सेटलमेंट, ये सब चीजें चल रही है। क्या है वो ऑडियो? वो पहले का ऑडियो है, वो सेटलमेंट हो चुका था। वी हैव क्या है? पेड द, पूरी बात तो बताएं वो। I'm not sure about the whole scenario of that. You can ask her real sister, उनको पता होगा। I'm not aware of that. Also कुछ और भी वीडियो सामने आया है which I'm gonna release soon of Manika harassing my brother. तो वो भी मैं बहुत जल्दी रिलीज करूंगा। और भी बहुत सारी वीडियोस हमारे पास आ चुकी हैं। सो अच्छा, एक ये वीडियो है जिसमें 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन का जिक्र हो रहा है घर को लेकर, वो क्या है? आई ऑलरेडी सेड कि मेरे को उस बारे में नहीं पता। यू कैन आस्क हर रियल सिस्टर, क्योंकि वो उनका एक फैमिली मैटर था। आई एम जस्ट अ कजन। जितनी बातें मेरे को पता है मैं उतना बोल सकता हूँ। मैं जो उनका प्राइवेट मैटर है वो तो उनकी फैमिली, रियल फैमिली को ही पता होगा। एफआईआर हो गई है, पुलिस क्या पोस्टमार्टम हो गया है? पोस्टमार्टम क्या के लिए बातचीत हो रही है? अभी सब लोग गए हुए हैं। पोस्टमार्टम चालू होने वाला होगा। जैसे ही पोस्टमार्टम होता है, पुलिस ने हमको प्रॉमिस करा है कि उसके बाद वो एफआईआर दर्ज करेंगे, क्योंकि उसमें कॉज ऑफ डेथ वगैरह हर चीज़ लिखी जाएगी। सो होपफुली आज पोस्टमार्टम और एफआईआर हो जाना चाहिए। जितेंद्र खुराना, पुनीत का कज़न हूँ जी। और मेन मुद्दा है कि एफआईआर, पोस्टमार्टम तो अभी होगा ही होगा। एफआईआर क्या कर रहे हैं, कौन सी धारा में कर रहे हैं, सबसे मेन मुद्दा है ये कि एफआईआर कौन सी धारा में की जा रही है, जिस पे हमारे को संशय है कि एफआईआर ये कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी बनने में। तो अभी तक क्यों नहीं हुई है? पुलिस क्या कह रही यही है? तो प्रॉब्लम आ रही है कि अभी तक एफआईआर, वो कह रहे हैं पोस्टमार्टम होगा तो एफआईआर करेंगे। तो एफआईआर जब तक नहीं होती तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि उस लड़के को जिस हिसाब से टॉर्चर किया गया, सेम दिक्कत इसी थाने में उसका जो बड़ी बेटी है जगदीश पावा की, उसकी बड़ी बेटी के हस्बैंड जो बड़ा दामाद है, इसी थाने में कंप्लेंट दर्ज है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उसने डाल रखा है अपने ससुर पे। तो आप ये देखें कि ये फैमिली किस हिसाब की है। वो बंदा एक नौकरी शुदा आदमी है, वो कहता है मैं कैमरे पे नहीं आऊँगा लेकिन मीडिया को पूरी बात बताऊँगा। वो बंदा पूरा सपोर्ट करने को तैयार है। तो क्या लग रहा है आपको, पुलिस आपके वाले मामले में ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है, चीज़ों को डिले कर रही है? सर देखिए, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, हाँ। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो अब आप बताएं ना, हम लोग तो वैसे टेंशन में है। अब एफआईआर दर्ज हो जल्दी से जल्दी और इन लोगों पे कार्रवाई हो, हम तो यही चाह रहे हैं। हमारा देखो जीव तो चला गया, हमारा भाई चला गया, लेकिन हम इस बात को यहाँ ख़त्म करने वाले नहीं हैं। अगर एफआईआर प्रॉपर दर्ज नहीं होती, इन लोगों को कार्रवाई नहीं होती, तो ये मुद्दा यहाँ शांत होने वाला नहीं है। पूरे हिंदुस्तान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के हम कि आप लोग सपोर्ट करिए ऐसे लोगों को, ऐसे क्रिमिनल्स को आप अंदर डालिए। संतुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। हम 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अब तक हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई है। अभी फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए गए हुए हैं। पोस्टमार्टम अभी देखते हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा, क्या प्रोसीजर है, अभी वहीं गए हुए हैं। और एफआईआर तो हमें चाहिए ही चाहिए जल्दी से जल्दी।
ये एक समस्या तो है ही हमारे साथ कि एफआईआर नहीं हो रही, अब तक ना कोई एक्शन लिया जा रहा है उस पर। तो आपको क्या लग रहा है, पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है क्या? दोषियों को हो सकता help है दोषियों को हेल्प करने के लिए ही डिले कर रहे हैं। अब ये चीज़ तो उन्हीं को ज़्यादा बेटर पता है। तो आपकी बात हुई पुलिस से, क्या कह रही है वो- क्यों इतना डिले? वो तो यही कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम के बाद ही हम कर सकते हैं कि ये एक लीगल प्रोसीजर है। हाँ। बाकी पोस्टमार्टम क्यों डिले किया, ये वो कह रहे हैं कि वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम करना है तो आज होगा, कल नहीं हो पाया। वीडियोग्राफी की डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, ऐसा कुछ था प्रॉब्लम। इसमें जो पुनीत है अपने फादर इन लॉ से बातचीत कर रहे हैं, 2 करोड़ रुपए में बात सेटल होने की भी बात हो रही है, क्या वो मैटर है और क्या यही हैरेसमेंट है जिसके चलते पुलिस ने एक कदम उठाया? पहले वो मैटर बता दीजिए, वो क्या है ऑडियो वीडियो? ऑडियो में और वीडियो में यही है कि उन्होंने उसके पुनीत के फादर इन लॉ ने पुनीत से सेटलमेंट किया था कि हम 2 करोड़ रुपए तेरे को देंगे और ये जो मकान हमने तुझे देना है, हम ये तुझे नहीं देंगे, हम तेरे को 2 करोड़ रुपए देंगे। तो पुनीत ने एग्री कर लिया कि ठीक है भाई, या तो तुम मकान दो या 2 करोड़ रुपए दो, जो तुमने हमसे पैसे लिए वो हमें वापस कर दो, नहीं तो हमें ये मकान दे दो। तो वो उन्होंने सेटलमेंट कर ली थी, लेकिन वो बार बार, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर बार ये सेटलमेंट करके वो पीछे हट जाते हैं उससे, बार बार अपनी बात पे टिकते नहीं है। और इसी वजह से पुनीत बहुत प्रेशर में था, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी, मानसिक तनाव हो रहा था उसको। और लास्ट में भी यही हुआ है, उन्होंने कोर्ट में एग्रीमेंट बना लिया, एमओयू बना लिया उसका डिवोर्स का, उसमें भी उन्होंने जो बातें सब लिखी थी कि ये मकान हम पुनीत के नाम कर देंगे, फिर भी वो उससे पीछे हट रहे थे। लास्ट में जो पुनीत और मनिका की बात हुई है रात को, उसमें भी वो कह रही है कि मैं बैक ऑफ कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं दूंगी, मैं तुम्हें सड़क पे ले आऊँगी, ये सब समस्या की वजह से ही उसने ये कदम उठाया। वो उसका सरकार से भी विश्वास उठ गया था कि जब सरकार में सब कोर्ट में एग्रीमेंट हो गया, उसके बावजूद भी उसको नहीं मिल पाएगा तो फिर फ़ायदा क्या है, सरकार होने का फ़ायदा क्या है, ये समस्या।